नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार मुश्किल में। एक क्या हो गया, रातों रात पुतिन ने तो पसीना छुड़ा दिया। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे जो इस वक्त सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। एक बात तो यह सच है कि मोदी सरकार चारों तरफ से बुरी तरह से घिरी हुई है और अगर इंसानियत होती इस सरकार के अंदर तो मोदी स्वयं इस्तीफा दे करके और चले जाते, लेकिन इसकी उम्मीद मत कीजिएगा कि मोदी ऐसा करने वाले ना, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वह जिसके अंदर इंसानियत होती है वह करता है। अब सवाल यह है कि पुतिन का जो दौरा हुआ है, रात को डिनर में भी लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं पूछा गया, लीडर ऑफ अपोजिशन को पुतिन से मिलने भी नहीं दिया गया। राष्ट्रपति के पास जो प्रोटोकॉल होता है, जो कोई विदेश का बड़ा हस्ती आता है तो राष्ट्रपति से मुलाकात होती है, वैसे तो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी होती है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन से नहीं हुई। लेकिन उस प्रोटोकॉल का उस रातों रात जो तस्वीर सामने आई कि प्रोटोकॉल के हिसाब से चेयर्स लगाने पड़ते हैं, तो जो चेयर लगा पुतिन के लिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उन लोगों के अधिकारी के लिए और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन और लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन, यह दो चेयर। अब तस्वीर यह बता रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का चेयर खाली था, यानी कि प्रोटोकॉल है, वह चेयर खाली। इस बात के सबूत है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राज्यसभा का और लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा का है, वह उस प्रोटोकॉल के तहत आता है और मिलने का प्रोटोकॉल इजाजत देता है, लेकिन वह दोनों चेयर खाली रहा। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं मिलूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो कहा कि हमें बुलाया तक नहीं गया है। तो सवाल यह उठता है जो बड़ी गंभीर है, और जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार मुश्किल में है। ऐसा क्या हो गया रातों रात? अब वह दोनों चेयर खाली है लीडर ऑफ अपोजिशन का, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नहीं मिलने दिया गया, नहीं बुलाया गया, तो यानी कि राहुल गांधी से मिल न ले पुतिन और उनकी तस्वीर न सामने आ जाए, इसके लिए उन्हें वहां आने से रोका गया। पहली चीज, अब बगैर बुलाए प्रोटोकॉल के हिसाब से वो आ भी नहीं सकते, सबके लिए प्रोटोकॉल लागू होता है। अब इसी का फायदा मोदी उठाते हैं। अब मोदी को यह डर था कि अगर राहुल गांधी मिल लेते या एक तस्वीर भी खींच जाती है और हाथ मिलाते हुए, उस 1 मिनट में राहुल गांधी का एक सेंटेंस मोदी के 100 सेंटेंस के बराबर होता है। यह तो आप दर्शक ध्यान रखिएगा कि राहुल गांधी का एक सेंटेंस जो होता है वह मोदी के 100 सेंटेंस के बराबर होता है। मोदी 100 शब्दों में जो बोलेंगे, राहुल गांधी 1 शब्दों में वह बात बोल देते हैं। तो मोदी को इस बात का डर था, तो उनसे रोक दिया गया। अब पुतिन से जो आज तक की एंकर अंजना ओम मोदी कहें या अंजना ओम कश्यप कहें, आप सोच लीजिएगा, क्योंकि कभी वो अंजना ओम मोदी कह देती है, कभी अंजना ओम कश्यप कह देती है, इसका फैसला आप कर लीजिएगा। सवाल यह है, अंजना ओम कश्यप ने और उनके चैनल के मालकिन ने एक सवाल पुतिन से पूछा। हालांकि नरेंद्र मोदी को भी वहां होना चाहिए था, देश के प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन इनकी कुंडली में नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, या इनके बस की नहीं है। आप दर्शक जानते हैं कि असलियत क्या है। पुतिन से एक सवाल अंजना ओम कश्यप ने पूछा। अंजना ओम कश्यप ने कहा कि
70 सालों से हमारे देश से आपके रिश्ते अच्छे रहे हैं। आप यह बताइए कि कौन से प्रधानमंत्री आपको बहुत अच्छे लगे? बड़े ध्यान से समझिएगा बात को, यह छोटी बात नहीं है, बड़ी बड़ी बात है। अब बड़ी ध्यान से, आप दर्शकों से गुजारिश है कि जरूर इसे बड़ी ध्यान से समझिए। अंजना ओम कश्यप ने यह कहा कि 70 सालों से रूस का भारत के साथ अच्छे संबंध है। आपको कौन सा प्रधानमंत्री सबसे अच्छा लगा? जो जवाब था ना, अगर इन एंकरों को और इस सरकार को थोड़ी भी लाज शर्म हया, तीनों शब्द बोल रहा हूं, लाज शर्म हया होती थोड़ी भी, तो या तो चुल्लू भर पानी में डूब जाते या इस्तीफा देकर के भाग जाते। पुतिन ने कहा, क्या स्टूपिड सवाल पूछ रही हो? यह कोई सवाल ही नहीं है, सोचिए। और उनकी मालकिन ने पूछा कि आप इतना चुस्त दुरुस्त हमेशा रहते हैं, फुर्ती में रहते हैं, क्या राज है? उनको भी यही सवाल। यानी कि जो नरेंद्र मोदी को पूछा गया था, आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, और नरेंद्र मोदी कहते कि ये तो भगवान मुझे देते हैं, वह जवाब नहीं मिला, स्टूपिड मिला। यानी कि क्या बेवकूफों वाली सवाल पूछ रहे हो? यह कोई सवाल है? सोचिए कि यह नरेंद्र मोदी को चमकाने के लिए ऐसे सवाल पूछे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का कोई मुकाबला नहीं, पुतिन यह कहा गए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का या मनमोहन सिंह का कोई तोड़ ही नहीं, यह बात कहा गया। सोचिए कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। और दूसरी चीज, मोदी सरकार अब मुश्किल में पड़ेगी। दिल्ली में जो प्रदूषण है, और इस प्रदूषण को लेकर के पुतिन ने भी नाके बंद कर लिए अपने, और कितने प्राइम मिनिस्टर के घर में इतने गंदे बाथरूम पुतिन के लिए दे दिया गया। सोचिए, पुतिन फिर दोबारा मोदी से नहीं मिलेंगे अब। और पुतिन ने यह कहा ऑयल को लेकर के कि हमसे लेने पड़ेंगे, और नहीं तो जो फाइटर जेट के इंजन मिलते हैं वह इंजन मिलने बंद हो जाएंगे। तो कौन देगा इंजन? भारत को अमेरिका देता नहीं, और चाइना पाकिस्तान को खूब देता है। अब मोदी चक्रव्यूह में फंस गए, बड़ी मुश्किल में फंस गए, सरकार फंस गई। अब आप दर्शक 24 से 48 घंटे का इंतजार कीजिए, दुनिया से रिएक्शन बहुत कुछ आने वाला है। चाइना का क्या रिएक्शन है, और अमेरिका का क्या रिएक्शन है, पूरब का क्या रिएक्शन है, और पश्चिम का क्या रिएक्शन है, इसका इंतजार कीजिए। लेकिन ट्रंप ने जांच बिठा दिया है अब दिल्ली का, क्या प्रदूषण को लेकर के। वह अमेरिकी अखबार और टीवी चैनलों पर जो हेडलाइन चला, वहां से जांच बिठाया उन्होंने। क्यों? यानी कि जो कार्य हमारे देश की सरकार को करना चाहिए था, वह कार्य अमेरिकी सरकार करने जा रही है। अब अमेरिका ऑयल लेने के लिए रूस से मना कर रहा है, और हमारे देश की सरकार एक अलग संकेत दे रही है। यानी कि 2-3 नाव पर पैर रख करके चलना चाहती है। या तो मोदी को रूस से हमारे अच्छे संबंध रहे, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। रूस ने हमारा ऐसे वक्त पर साथ दिया है जब अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा था। लेकिन मोदी में हिम्मत है क्या? इंदिरा गांधी में हिम्मत था, रूस के सामने हाथ बढ़ाया और अमेरिका को कड़ा चेतावनी दे दी, उसको बोला जाओ जो करना है कर लेना, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब राहुल गांधी की नजर अब इस बात पर है
कि मोदी सरकार के या काले चिट्ठे जो खुल रहे हैं, घोटाले सब, और जीडीपी को लेकर के, और अमेरिका और चाइना के सामने जो झुकने का, और चाइना जिस तरह से हमारे देश के अरुणाचल के ऊपर कब्जा करने की बार बार बात कर रहा है, वहां के लोगों को घुसपैठिया बोलने लगा, मोदी सरकार चुप है। अब राहुल गांधी यह समझ गए कि यह सरकार अब तो बहुत घातक है और बहुत कुछ लूट गया है, अब बहुत कम कुछ बचा है देश के अंदर, पहली चीज। दूसरा कि इंडिया गठबंधन जो है, जो मोदी सरकार का विकल्प बन सकता था, वह इंडिया गठबंधन अलग अलग हिस्सों में है, वह एकजुट नहीं है, जो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जनता को भी समझना चाहिए, अब तो जरूर समझ लेना चाहिए इस देश की जनता को भी कि इन छोटी छोटी पार्टियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि मोदी सरकार कुछ भी नहीं होते हुए और हर तरफ से घिरते हुए भी मजबूत सरकार लग रही है। सरकार गिरने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वह ऑप्शन इंडिया गठबंधन है और वह इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। ऐसे में तीन सवाल है जो हम लोग को चर्चा करनी चाहिए कि राहुल खड़गे को पुतिन से क्यों रोका गया मिलने से, और दूसरा, राहुल गांधी सरकार गिरा देंगे मोदी का तैयारी हो गई क्या, और तीसरा, राहुल गांधी का यह दांव मोदी सरकार को गिरा देगा। पीएमओ में मचा हड़कंप। राहुल और खड़गे को इसलिए रोका गया कि कांग्रेस का ज्यादातर राज रहा देश के अंदर। कांग्रेस के समय रशिया से रिश्ते बहुत अच्छे रहे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत एक्सीलेंट कह सकते हैं वह रिश्ते रहे, व्यापार के भी और आपसी भी। समय समय पर हमेशा वह एक भाई के जैसा रशिया खड़ा होता रहा। अब मोदी की गलत नीतियों ने और व्यापार ने और अमेरिका की दोस्ती, ट्रंप के साथ दोस्ती ने रशिया से हमारे रिश्ते खराब कर दिए हैं। रशिया नहीं छोड़ना चाहता साथ, लेकिन भारत की हिम्मत नहीं हो रही है करने, इसीलिए राहुल और खड़गे से मिलने नहीं दिया गया। अगर मिलते, मैंने जैसा कहा संबोधन में कि नरेंद्र मोदी के 100 वर्ड और राहुल गांधी के 1 वर्ड उस 100 वर्ड के मुकाबले है, इसीलिए नहीं मिलने दिया गया कि राहुल गांधी ने अगर कुछ कर दिया तो मोदी की बनी बनाई सब कुछ खत्म हो जाएगी, और वह हो भी गई। उस खाली चेयर ने सब कुछ बयां कर दिया। पुतिन इतने बेवकूफ मोदी जैसे नहीं है, बेवकूफ की क्या नाम है, वह कुछ समझते नहीं, वह एक सुलझे हुए और एक अमेरिका के सामने झुक नहीं रहे। तो इसलिए नहीं मिलने दिया गया क्योंकि वह खुद तारीफ करते हैं मनमोहन सिंह सरकार का, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, इस सब का जिक्र करते हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर भी वो गए, मोदी को जाते हुए देखा क्या आपने, वह गए। अब ऐसे में यह सरकार बहुत घातक साबित हो रही है इस देश के लिए। जब यह सरकार घातक साबित हो रही है तो राहुल गांधी यह चाहते हैं कि मोदी सरकार से इस देश को छुटकारा मिल जाए। यह राहुल गांधी की सोच और प्राथमिकता भी है यह चीज। लेकिन राहुल गांधी इस सरकार को तभी गिरा सकते हैं जब इंडिया गठबंधन एक हो, और वही इंडिया गठबंधन एक ने। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और पार्टी के मुखिया हैं, बड़े चेहरे हैं, विश्व स्तर पर नाम है, उनको नहीं मिलने दिया गया और शशि थरूर को मिलाया गया। क्यों क्यों मिलाया गया? सोचिए, शशि थरूर कौन है? कौन है शशि थरूर? और इस देश को लेकर के उनका क्या योगदान रहा है? कौन सा बड़ा बड़ा तीर मारा है उन्होंने? कौन सा तीर मारा है? कोई है एक भी आप दर्शकों की याद में है कि एक भी ऐसा काम उन्होंने कर दिया जिससे देश को लाभ हो गया? आप बताइए। बस कांग्रेस को तोड़ने और फोड़ने का काम उन्होंने किया।
कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया, बस इतना ही किया। अब चूंकि वह कांग्रेस के हिस्सा है और कांग्रेस उनको निकाल नहीं रही है, क्योंकि वह कांग्रेस के सांसद है, कांग्रेस निकालेगी तो वह जाके भाजपा में मिल जाएंगे, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन वह छोड़ के गए तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। अब यह सरकार कितनी मोदी की कैसी है कि इस सरकार के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो रीजन नहीं है कि शशि थरूर से पुतिन को मिलाया जाए, कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं। और कांग्रेस के नेता को बुलाने के लिए कांग्रेस से इजाजत लेनी चाहिए, लेकिन नहीं ली गई। पुतिन को इसलिए बुलाया गया क्योंकि मोदी के पास कोई बात करने वाला है ही नहीं। मोदी की तारीफ करने के लिए शशि थरूर का इस्तेमाल किया गया। इन पढ़े लिखे लोगों की भी बड़ी समस्याएं हैं और चाटुकारिता का कोई जवाब नहीं। अब अगर शशि थरूर के अंदर इंसानियत होती और वह इंसान होते तो वह नहीं जाते। कहते कि हमारी पार्टी के को नहीं पूछा आपने, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं पूछा, हम क्यों आपके पास आए, आप अपने लोगों से मिलाइए। लेकिन उनके पास कोई है ही नहीं जो उससे बात कर सके। खुद मोदी भी नहीं है, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के नाम पर मिल रहे हैं। क्या है काबिलियत उनके अंदर? कनपट्टी पे कट्टा, यही है, हिंदू मुस्लिम, यही है। और क्या है कुछ? आप दर्शक ही सोच लीजिएगा, कुछ है क्या? लेकिन अब राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस सरकार को गिराना और इस देश को इस सरकार से आजाद करना। अन्यथा इस देश में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा कि जिसके दम पर आप कहीं जा सको और कह सको कि हम शान से कहते हैं कि हम इसी देश के हैं। न लोकतंत्र न संविधान, यही दो ताकत है हमारी देश की, और यह खत्म है। अब राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन एक नहीं है, एकजुट नहीं है, सब आपस में टकरा रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है उन लोगों को, या टकराया जा रहा है, यानी कि वह एकजुट नहीं है और सरकार नहीं बदलना चाहते। इसका मतलब वह सब के सब मोदी सरकार से मिले हुए हैं, पहली चीज। दूसरा, नंबर 3 पर राहुल गांधी का यह दांव मोदी सरकार को गिरा देगा। पीएमओ में मचा हड़कंप। अब राहुल गांधी भी भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। राहुल गांधी ने जो दांव चला है, राहुल गांधी ने कह दिया है, राहुल गांधी का सबसे संपर्क में है। राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के भी संपर्क में है, नीतीश कुमार के भी संपर्क में, हर किसी के संपर्क में, पूरे विपक्ष को भी संपर्क में रखते, वह चाहे जो भी करते रहे। राहुल अपना लीडर ऑफ अपोजिशन का फर्ज निभा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं राहुल को बहुत चाहने वाला हूं, नहीं, मैं देश को चाहने वाला हूं, लोकतंत्र संविधान को चाहने वाला हूं। लेकिन आंखें फूटी नहीं है, नजरें हैं कि कौन नेता इस देश के लिए काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो राहुल गांधी ने कहा कि भैया चंद्रबाबू नायडू, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो मैं आपको समर्थन दूंगा, आप सरकार बना लो, आप 172 का आंकड़ा तैयार करो। आपने एक बार गोलबंदी करने की कोशिश की थी 2024 चुनाव के पहले, जंतर मंतर पर आए थे। अब मैं कह रहा हूं कि मैं आपके को समर्थन देने को तैयार हूं और सरकार में कोई हिस्सेदारी भी नहीं चाहिए। सिस्टम को सही करना है। और चंद्रबाबू नायडू का यह सपना भी है कि चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम बना करके, वह चाहते हैं कि सीएम बन जाए और वह केंद्र की राजनीति में आगे राजनीति करे। अब उम्र भी ज्यादा बढ़ रही है। इसके मैं नहीं जानता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन हमें जो सुनने में आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अपने काम में लग गए हैं। मुझे इसकी प्रूफ के साथ तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसका वह प्रूफ हमारे पास नहीं है और ऐसो का प्रूफ मिलता भी नहीं किसी को है। लेकिन यह चर्चाएं हो गई है कि चंद्रबाबू नायडू अपने काम में लग गए हैं और इस बात को लेकर के पीएमओ में हड़कंप भी मचा हुआ कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी दगा दे जा सकते हैं, साथ रहते रहते साथ छोड़ सकते हैं। अब दूसरी तरफ नीतीश कुमार
को लेकर के संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को कल देर रात प्रेजेंट कर दिए मीडिया के सामने कि निशांत को अब राजनीति में लाऊंगा, जल्द ऐलान होगा। लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा कोई प्लान था? यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति थी, जिसके तहत संजय झा ने निशांत कुमार को नीतीश कुमार के बेटे को किया। नीतीश कुमार जी शो में नीतीश कुमार को भी जो प्रधानमंत्री का ऑफर मिला हुआ था, नीतीश कुमार यह जानते हैं कि ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो भाजपा तोड़ देगी, और उनके नेता कुछ मिले हुए हैं। नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा तो नहीं है, इस देश को भी नहीं है, और वह भरोसे के लायक भी नहीं रह गए, और ना ही चंद्रबाबू नायडू रह गए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सपने जो है वह चर्चा के लिए विवश करते हैं, क्योंकि वह एक मजे हुए खिलाड़ी भी है, बार्गेनर है, चाहे जो भी है। लेकिन उनकी इच्छाएं हैं प्रधानमंत्री बनने की, जो अब अगर पूरी नहीं हुई तो फिर कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते थे, तो यहां तक कांग्रेस तैयार हुई थी कि हम अपने 4 विधायक आपको दे देंगे। असुद्दीन ओवैसी, जिसे भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता था, असुद्दीन ओवैसी तैयार हो गए कि हम अपने 5 विधायक आपको दे देंगे, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाइए और विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बना लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार, गृह मंत्रालय चला गया, बाकी सब मंत्रालय चला गया, सीएम की कुर्सी चिपकी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार का कल की हरकत बहुत चौंकाने वाली हो गई, जो विधानसभा के अंदर अचानक तेजस्वी यादव को ढूंढने लग गए और विपक्ष को कहने लगे कि बजाओ ताली, अपनी बात पर ताली बजाओ, हम तुम्हारे साथ भी तो रहे हैं ना, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास अब। यह जो बात विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा, नीतीश कुमार जो कहते हैं करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, तो अब दिल्ली में हड़कंप मचने लगा, तो छापे पड़ गए विधायकों के यहाँ। अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2-3 लोगों को शामिल करने जा रही है। अभी तक तो वह खबर नहीं आई है, आएगी तो वह भी मैं बताऊंगा आप दर्शकों को। लेकिन नीतीश कुमार के बगैर कसम के अब चंद्रबाबू नायडू, कहा जा रहा है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे को यह मनाने में लगे हैं कि एकनाथ शिंदे को साथ में रख लीजिए, 7 विधायक नीतीश कुमार का तोड़ निकालने के लिए। और अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी संपर्क साध रहे हैं, स्टालिन से संपर्क साध रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है, कहा जा रहा है, ऐसा चर्चा है कि वह अपने 100 सांसदों का समर्थन देगी। तो सरकार बदलती है या नहीं बदलती है, राहुल गांधी जो दांव चले हैं, इससे ज्यादा कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसके पास तो वह बहुमत है नहीं, 100 सांसद है तो 100 सांसदों का समर्थन दे सकती है किसी को। और अगर यह कर दिया तो शायद यह देश बच सकता है, अन्यथा बर्बादी से इस देश को अब कोई बचा पाए, ऐसी बड़ी मुश्किल है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।